हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जावा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। जावा एक नया टॉपिक है जो कि आईटीआई के सिलेबस में शामिल किया गया है और अब की बार 2023 में जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें आपको जावा के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको जावा का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा थ्योरी का, उसमें भी आपको जावा के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 130 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है, जिसमें से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अलग से रखे हैं। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए और इन 10 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जावा के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है str, और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की, यानी कि अल्फाबेट के द्वारा बनी हुई जो वैल्यू होती है, जो वर्ड होते हैं, उन्हें स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हेलो नाम लिख करके इन्होंने एक स्ट्रिंग जो है डिक्लेयर किया वेरिएबल यहाँ पे, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ टी। यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडेक्स वैल्यू है टी की इस वेरिएबल के अंदर वो हमें यहाँ पे बतानी है, लेकिन इस वर्ड के अंदर कहीं पर भी टी वैल्यू नहीं है। तो हमें यहाँ पे इस वर्ड के अंदर टी वैल्यू कहाँ पर है ये बताना है। तो इसके अंदर कहीं पर भी टी कैरेक्टर नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू प्रिंट करने के लिए कही गई हो, अगर उसके अंदर वो ना हो तो वहां पे उसका जो आउटपुट होगा वो होगा -1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगर दी गई वैल्यू जो कि आउटपुट में इन्होंने मांगी है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू इन्होंने मांगी है, वो उस वर्ड के अंदर नहीं है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा -1 ही आएगा। दूसरा प्रश्न है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है str1, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है str1, जो कि एक स्ट्रिंग है जिसमें 1 नाम का कैरेक्टर यहाँ पे इन्होंने ऐड किया। उसके बाद स्ट्रिंग 2, एक दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे जो है एक वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया जिसमें लिखा हुआ है 2। उसके बाद इन्होंने आउटपुट निकाल दिया स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्केट स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पे कॉन्केट का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे आउटपुट देना है, इनको एक साथ रख करके आउटपुट देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 2, जो कि एक साथ मिल करके आएंगे, कॉन्केट होकर के आएंगे, इकट्ठे होकर के आएंगे। व्हाट डज द फॉलोइंग स्ट्रिंग डू टू गिवन स्ट्रिंग str1। यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया गया है str1, उसके बाद हिटसन डॉट रिप्लेस es। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की गई है डॉट रिप्लेस, जिसमें ई कैरेक्टर को रिप्लेस किया गया है एस से, यानी कि ये जो ई है इसको एस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जितने भी ई कैरेक्टर हैं इस वर्ड के अंदर वो सभी एस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा HSSTSON, इस तरह से ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी ई कैरेक्टर थे वो एस में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस ऑल ऑक्यूरेंस ऑफ ई टू एस। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है, विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल डीबग एंड एक्सिक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम को कंपाइल डीबग या फिर एक्सिक्यूट रन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं JDK का। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था, तो इसे इन्वेंट किया था जेम्स गोसलिंग ने, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जावा जो लैंग्वेज होती है वो एक तरह की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि उसको एक बार कंपाइल करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, उसको मोबाइल में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, कहीं पर भी रन कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए वेरिएबल नेम इन जावा। जावा के अंदर किसका इस्तेमाल हम एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल के तौर पर हम कभी भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। सिर्फ जावा नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट, HTML या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर जो कीवर्ड होते हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल हम एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल। तो जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .java, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। और जो नोटपैड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt, जो कि ऑप्शन बी है। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन जावा। जावा के अंदर इनमें से कौन सी सिलेक्शन स्टेटमेंट है। सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमें कोई एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी कंडीशन के अनुसार मैच होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। इफ जो स्टेटमेंट होती है, इफ का हिंदी मतलब होता है अगर, इफ के अंदर हम जो है कंडीशन लगाते हैं, जो भी कंडीशन मैच होती है उसी के अनुसार वो स्टेटमेंट रन होती है, उसके अंदर जो फंक्शन लिखे होते हैं वो प्रोग्राम
रन होता है। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एक तरह की सिलेक्शन स्टेटमेंट है। 10वां प्रश्न है मल्टी लाइन कमेंट इज क्रिएटेड यूजिंग, यानी कि मल्टीपल लाइंस के कमेंट अगर आपको देने हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन बी का। इस प्रकार से हम जो है मल्टीपल लाइन का कमेंट दे सकते हैं, इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद स्टार, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा और फिर कुछ भी लिखा और कुछ भी लिखा, ठीक है। 3-4 लाइनें तो कुछ भी लिखने के बाद फिर से लास्ट में स्टार लगा करके फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे जो भी मैंने जानकारी लिखी है ये कमेंट बन जाएगा। ये प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामर इसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कमेंट में कुछ ऐसी जानकारी लिख देते हैं जो कि प्रोग्रामर के काम की होती है। प्रोग्राम जो है कंप्लीट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद ये आउटपुट में दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ प्रोग्रामर को जो है कोडिंग के अंदर ही ये जाकर के देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हमें सिंगल लाइन का कमेंट देना है, यानी कि एक ही लाइन का कमेंट हमें लिखना है, तो उस समय हम यूज करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश का, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगर हमें एक ही लाइन का कमेंट देना है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में हमारा काम चल जा रहा है, तो हम वहां पे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लिख करके इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा कमेंट देना है तो फिर से सिंगल लाइन का हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर HTML के अंदर हमें कोई कमेंट देना है, HTML लैंग्वेज जो होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर हमें कोई कमेंट देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सी वाले तरीके का, जिसमें इस प्रकार से एंगल ब्रैकेट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डैश डैश, और उसके बीच में हम जो भी जानकारी लिखेंगे वो हमारा कमेंट बन जाएगा। तो ये होता है HTML लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया था जावा के अनुसार, तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही होगा। मल्टीपल लाइंस के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।